हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 97 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन ग्रे वुल्फ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन ग्रे वुल्फ के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इनहेबिट्स सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज, यानी कि ये सेमी एरिड और एरिड एरियाज में रहते हैं। सेकंड है, इट हैज़ अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज दैट एक्सटेंड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू इसराइल, यानी कि काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इसराइल तक की। लास्ट है, द IUCN लिस्ट दिस एज लिस्टेड एज अ वुलनरेबल इन इट्स रेड लिस्ट, यानी IUCN ने इसको वुलनरेबल में रखा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है C 1 and 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है, इसको वुलनरेबल नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न में रखा है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, रेलवेयर इज अ रिटेल ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव टू द रेलटेल, यानी कि एक जो रेलवेयर जो वाईफाई हमें मिलती है रेलवे स्टेशन में, वो एक ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है टू दी रेलटेल, यानी कि रेलवे टेलीकम्युनिकेशंस के लिए। सेकंड है, रेलटेल कॉरपोरेशन इज अ नवरत्न PSU ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी जो रेलटेल है कॉरपोरेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नवरत्न PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A 1 ओनली। सेकंड वाला गलत है, ये नवरत्न नहीं बल्कि मिनी रत्ना है, कैटेगरी 1 में शामिल है और ये लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है इंडिया में। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्शन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है CCIT कंटेक्स्ट में, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इंटेंड्स टू क्रिमिनलाइज ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनल टेररिज्म, यानी कि इसकी जो मकसद है वो ये है कि आंतरिक जिस तरह के भी मतलब जिस तरह के भी टेररिज्म होती हैं, आतंकवादी हमले होते हैं आंतरिक, तो उनको क्रिमिनलाइज करने की बात कहती है। सेकंड है, इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया, यानी कि इसको इंडिया ने प्रपोज किया है। थर्ड है, रिसेंटली इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन, यानी कि इसको हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर अभी 1 and 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है, इसको UN ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ताल वोल्केनो। ताल वोल्केनो कंटेक्स्ट में वोल्केनो कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट हैज़ एरप्टेड मोर देन 30 टाइम्स इन द लास्ट फ्यू सेंचुरी, यानी कुछ सदियों में अभी तक ये कई बार 30 बार से ज़्यादा बार एरप्ट हो चुका है, यानी कि फट चुका है। सेकंड है, इट इज़ अ वोल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ लूजोन इन फिलीपींस, यानी कि ये फिलीपींस में एक आइलैंड है लूजोन, वहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ताल वोल्केनो के कंटेक्स्ट में सही है। तो इसका सही आंसर है C बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, क्लॉन फिश आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस, यानी क्लॉन फिश है जिसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पैसिफिक और इंडियन ओशन दोनों तरफ पाए जाते हैं। सेकेंड है, क्लोन फिश आर दी ओनली फिश दैट डू नॉट गेट स्टंग बाय दी निमैटोकिस्ट ऑफ द एनीमोन, यानी कि किसी तरीके का क्लोन फिश एक अकेला सा फिश है जो कि स्टंग नहीं होता है, और ये स्टंग नहीं होता बाय द निमैटोकिस्ट ऑफ द एनीमोन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, यानी कि जो एक ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है तो उसको CSO करता है। सेकेंड है, इट इज़ डिजाइंड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ बोथ द अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड, यानी कि दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, वो चाहे रूरल का हो या फिर अर्बन का, मतलब उनका जो भी जिस तरह से वो खर्च करते हैं उन दोनों को रिकॉर्ड करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली। पहला वाला गलत है। द CES इज यूजुअली कंडक्टेड एट quinquennial intervals and the last survey on consumer expenditure was conducted in 68th राउंड, यानी कि जो CES है वो क्विंकल इंटरवल्स पे यानी कि क्वार्टरली हमारे कंडक्टेड होते हैं, और जो आखिरी हमारा कंडक्ट हुआ था वो 68th राउंड का सर्वे था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following state is or are among the 5 last populated state in India as per 2011 census? 2011 सेंसस के मुताबिक पाँच सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट कौन से हैं आपको बताने हैं। मतलब उनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने कौन उन पाँचों में आता है। पहला है गोवा, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है असम और फोर्थ है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 2 ओनली। बाकी के गलत है। 5 जो लिस्ट पॉपुलेटेड 2011 सेंसस के मुताबिक है उनमें से सबसे पहले आता है सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा और तब नागालैंड। ये 5 स्टेट्स हैं जो कि लिस्ट उसमें आते हैं पॉपुलेटेड। तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइंस, यानी राजस्थान में आयरन ओर माइंस है। सेकंड है इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, यानी इंडिया आत्मनिर्भर है, मतलब कोल के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर है। तीसरा है इंडिया लार्जली इम्पोर्ट्स कुकिंग ऑयल, इंडिया ज़्यादातर कुकिंग ऑयल को इम्पोर्ट करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 1 and 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सेक्स रेशियो। आपको ये 4 अलग अलग स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, आपको इनको बढ़ते क्रम में, यानी कि किनका सेक्स रेशियो ज़्यादा अच्छा है तो उसको आगे और फिर जिसका कम है उसको पीछे लगाना है, अरेंज करना है। पहला है केरला, सेकंड है बिहार, थर्ड है त्रिपुरा, फोर्थ है हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ए, 4 2 3 1। मतलब जो क्वेश्चन ये कह रहा था कि बढ़ते सेक्स रेशियो में किसका बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको अरेंज करना था। तो उस हिसाब से सबसे पहले आपका हरियाणा आएगा, फिर बिहार, फिर त्रिपुरा, तब केरला। तो चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कापू इज अ सोशल ग्रुपिंग ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट फाउंड प्राइमरली इन। कापू एक एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी कि कुछ किसानों के एक ग्रुप है। तो आपको बताना है किस कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में। तो उसका सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको जहाँ हमारा लास्ट वीडियो था यानी कि GS टेस्ट पेपर 96, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो 96 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। पिपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, केरला में स्थित है।
ये करमान नदी के पास आता है और इसमें एक चेमुन जीतोमाई एक वो है, हाईएस्ट पीक है, टॉलेस्ट पीक है सेंचुरी में, चेमिन जीतोमाई। तो चलिए इसी के साथ अगले जाने से पहले आज को हमारा जो लास्ट वीडियो था हमारा, जैसे कि लास्ट नहीं सॉरी जो आज वाला है यानी जीएस टेस्ट पेपर 97, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पॉटरी। हड़प्पन पॉटरी में कौन सा रंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आपके ऑप्शन है ए रेड, बी ब्लू ग्रे, सी येलो या डी ब्लू। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।